अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व को अवदान। आज की ये कड़ी में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण भक्त संत मीरा जी के विषय में। उनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है और शायद पाठ्य पुस्तकों में भी बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कुछ बड़ा ही जो नाम उलझा पढ़ने के सा बाद भी कहीं न कहीं छूट जाती हैं, रह जाती हैं और उन्हीं सारी बातों के लिए, उन्हीं ज्ञान के लिए ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। गुरु जी का बहुत ही आदर के साथ हम स्वागत करते हैं और आज के इस विषय पे हम उनके वक्तव्य को भी सुनते हैं और इसका लाभ भी लेते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय 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 ओ वेदांतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अयनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, मातृशक्ति, धर्मानुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज का विषय है संत भक्त मीरा। मीरा जी का श्री कृष्ण के भक्तों में अथवा यूं कहें प्रभु के भक्तों में विशेष स्थान है। मीरा की तुलना दक्षिण भारत की एक और भक्त संत महिला से की जाती है, अंडाल से। किसी समय देवी अंडाल की भी चर्चा करेंगे और वो मीरा से कुछ संभवतः पहले हुई है। दोनों का अपूर्व स्थान है। ये जो हमारी संस्कृति है, इसको यजुर्वेद में कहा गया है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये विश्व की प्रथम संस्कृति है भारत। और प्रसन्नता की बात यह है और आश्चर्य की भी बात है कि जहां और संस्कृतियां नष्ट हो गई, जिनका बड़ा नाम था कभी, वहां आज भी हमारी संस्कृति जीवित है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है कि आज अगर भगवान मनु आ जाएं तो उनको आश्चर्य नहीं होगा कि मैं कहाँ गया, और वो प्रसन्न होंगे कि मैं अपने ही बीच के भक्तों में, अपने ही पुत्र पुत्रियों में आया हूं। क्योंकि जो विधान उन्होंने चलाए थे वही आज भी हैं। जिन वेद मंत्रों से तब हवन किया जाता था 1,97,29,49,124 वर्ष पहले, उन्हीं मंत्रों से आज भी हवन किया जाता है। जो प्रार्थनाएं उस समय थी, जो 16 संस्कार उस समय थे वैदिक युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, वो ज्यों के त्यों आज भी हैं। लोगों को बहुत आश्चर्य है, सारे संसार को, और विश्व के प्रसिद्ध विद्वानों ने, जैसे अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान है विल्डूरा, मैक्स मुलर, पारजिटर, इन लोगों को ये बड़ा आश्चर्य है और आश्चर्य का विषय भी है कि इतने अत्याचार हुए हैं भारत में आक्रांताओं के द्वारा, फिर भी संस्कृति जीवित कैसे रह गई।
ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। लगातार अत्याचार हुए हैं, लगातार अत्याचार हुए हैं। कुछ लोग मुँह बना लेते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाए तो अच्छा है कि बहुत समय बाद अब ऐसे लोग आए हैं शासन में, जिनको वेद की भी चिंता है, उपनिषद की भी चिंता है, ब्राह्मण ग्रंथों की भी चिंता है जिनको, भगवद गीता के उत्कर्ष की भी जिनको चिंता है, जिनको भगवान राम से भी प्यार है, भगवान श्री कृष्ण से भी प्यार है और जो अवमूल्यन हुआ है, उससे कैसे उद्धार हो, इस बात का भी प्यार है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब गए मथुरा, तो बार-बार ये आ रहा था समाचारों में कि प्रथम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो मथुरा गए, कृष्ण जन्मभूमि गए। अब प्रधानमंत्री तो बताओ 47 से अब तक कितने हो गए हैं? ये प्रश्न हो सकता है क्या उनकी इच्छा नहीं थी या संस्कार नहीं थे? क्या संस्कृति से जुड़ाव नहीं था? क्या उनको पीड़ा नहीं थी? क्यों नहीं आए वो? आना चाहिए। मैं एक बहस देख रहा था एक बार विधानसभा की, कम देखता हूँ, देख रहा था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की चर्चा चली, तो नाम ना ले किसी का कोई बुरा मान जाए। तो एक नेताजी ने कहा कि हम उन्हीं के वंशज हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने हँस के कहा, हाँ, आप उन्हीं के वंशज हैं। आप ही ने थानों में, चौकी में जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता था, वो बंद करा दिया था सत्ता में आने के बाद। मैंने कहा भाई तर्कस में कितने तीर रखते हैं लोग और कैसे वक़्त पे उसको छोड़ देते हैं। अब उनका मुँह बंद हो गया। तो वास्तव में ये बात अपनी जगह सही है। अभी आपने आज कई समाचार देखा होगा, बिहार में हिंदुओं की छुट्टियाँ कम कर दी हैं त्योहारों की, दूसरे धर्म की छुट्टियाँ बढ़ा दी हैं उन्होंने। पता नहीं क्या चिंतन है, क्यों अवेयरनेस नहीं है, क्यों चेतना नहीं है। ये भी कहा है विद्वानों ने कि ईश्वर के विषय में, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में जितना चिंतन भारत में हुआ है, पूरे पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ यहाँ भक्ति में गुजर गई हैं और एक से एक बड़ा संत हुआ है। आपको ध्यान हो अगर आपने पढ़ा हो विवेकानंद जी को, तो विवेकानंद जी जब पढ़ रहे थे, संभवतः इंटरमीडिएट की बात है, तो उनके इंग्लिश के जो लेक्चरर थे, वो शायद कह रहा हूँ छुट्टी चले गए थे नहीं बहरहाल, जो भी रहा हो वो थे नहीं। तो उनकी जगह इंग्लिश की क्लास प्रिंसिपल साहब ले रहे थे। विलियम हेस्टी नाम था उनका और जर्मन थे, वो जर्मनी के रहने वाले थे। तो वर्ड्सवर्थ बहुत बड़ा कवि हुआ है, उसकी कोई कविता पढ़ा रहे थे वो। तो उसमें एक शब्द आया जिसका अर्थ होता है अतीन्द्रिय आनंद। पहले अध्यापक बहुत योग्य होते थे। मैं ये नहीं कहता अब अयोग्य हो रहा है, मैं तो पहली बात कह रहा हूँ। बहुत योग्य होते थे और वो पूछ लेते थे बच्चों से, आपकी समझ में आया या नहीं आया? नहीं तो पूछ लें। मैंने एक बार बताया, अब कोई इसको अन्यथा ना ले, इतनी तनख्वाह कभी नहीं मिलती थी अध्यापकों को जितनी अब मिलती है। मुझे पता चला डिग्री कॉलेज में 3-3 लाख से ज़्यादा रुपया मिलता है उनको। पेंशन ही उनकी 1.5 लाख के करीब बन रही है। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ये पैसा इसलिए मिलता है कि जो संस्कृति है, उसको आप नई जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो क्या शोध कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं आप?
जीवन लगा देना चाहिए। जैसे जिन लोगों ने पढ़ा है और भाषण भी सुना है, विरल विभूतियों में मैंने दिया भी उसको, यदुनाथ सरकार, इतिहासकार। टॉपर थे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, और जो निबंध उन्होंने लिखा था औरंगज़ेब के शासन पर, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया था, और उसकी एक कॉपी नकल करा के सम्मान में भिजवाई गई थी यदुनाथ सरकार के घर। यदुनाथ सरकार इंग्लिश में फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे, लेकिन काम उनका इतिहास का है, बड़ी विचित्र बात है। और प्रोफेसर भी रहे हैं वो इतिहास के, वाइस चांसलर भी रहे हैं, बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। संसार के सर्वश्रेष्ठ 20 विद्वानों में यदुनाथ सरकार की गिनती होती थी। तो उनको ये धुन लगी कि मैं औरंगज़ेब पर और मुगल साम्राज्य पर कार्य करूँ। ये होता है प्रोफेसर का दायित्व। वो घर के भी बहुत बड़े थे, उन्होंने अपने पैसे से पांडुलिपियाँ मँगाई, अथवा उनकी नकल मँगवाई। फोटोस्टेट होता नहीं था उस समय। सारे संसार से जहाँ भी मिली औरंगज़ेब पर, मुगल पीरियड पे, अकबर पर, शाहजहाँ पर, एक अंबार लग गया, और फिर उन्होंने औरंगज़ेब पर कार्य करना शुरू किया। आपको हमें बहुत आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा। 24 वर्ष लगातार उन्होंने औरंगज़ेब को लिखा 5 खंडों में, और 21 वर्ष आगे 21 वर्ष मुगल साम्राज्य का पतन लिखा। 45 वर्ष 2 लोगों पर ही लगा दिया उन्होंने। कितने बड़े विद्वान होंगे, कितने समर्पित विद्वान होंगे, और हमेशा के लिए जो उन्होंने काम कर दिया, वो हमेशा के लिए उनके लिए सम्मानजनक रहेगा, सुरक्षित रहेगा। आज चूँकि मीरा पर है और भगवान कृष्ण इष्ट देव हैं उनके, तो इस पर भी हमें ये जानने की चीज़ है कि जो मथुरा का केशव देव राय मंदिर कहते थे उसको, कटरा, तो उसको पूरी लिस्ट दी है तीसरे वॉल्यूम में यदुनाथ सरकार ने, औरंगज़ेब के तीसरे वॉल्यूम में, 5 वॉल्यूम है। तो उसने ज़िंदगी में जितने मंदिर गिराए हैं, सबकी एक सूची है। फिर उसका एक कोड राइटर हुआ है, सादात खां, और उसकी एक किताब है मासिर आलमगीरी। खूब नाम आ रहा है उसका, समाचारों में देख लो आप, खूब नाम आ रहा है। तो उसमें प्रतिदिन का वर्णन है। तो जिस दिन औरंगज़ेब ने जनवरी सन 1670 में ये भगवान केशव देव का मंदिर गिराया है, तो आंखों देखा वर्णन लिखा है उसने मासिर आलमगीरी में। और उसने लिखा है कि वो सारी मूर्तियां सोने की, चांदी की, पीतल की दरबार में बिछाई गई। फिर औरंगज़ेब ने आदेश दिया, इन्हें बैलगाड़ियों में भरवा के, और आगरा में शाहजहां की बड़ी लड़की का नाम जहांनारा था, उसके नाम से एक जामा मस्जिद है। वो लिखता है जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दाब दी गई वो। अब आपको ये जानना चाहिए, तप काम करता है व्यक्ति का। अब जो पक्ष है, उसने यदुनाथ सरकार की किताब प्रस्तुत की है, मासिर आलमगीरी, फारसी की किताब है, और यदुनाथ सरकार ने स्वयं ही अनुवाद किया है उसका। लगभग 20 भाषाएं जानते थे यदुनाथ सरकार। मैं तो ऐसे लोगों को नमन करता हूँ, लगता है मुझे कोई तपस्वी हैं किसी युग के। अगर आप वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, व्याकरण पढ़ें, पाणिनि को पढ़ें, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इन पर काम अंग्रेजों का है, जर्मनियों का है, फ्रांस वालों का है। ये भारत वालों का नहीं है इतना काम। मैं ये कहता हूँ, कहाँ निष्ठा चली गई है इनकी। और कभी-कभी तो बड़ा दुःख होता है, इतनी बड़ी सैलरी मिलती है, फिर किसी ने बर्तन का कारखाना खोल रखा है, किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है। भाई, तुम राष्ट्र का इतना पैसा ले रहे हो, तुम राष्ट्र को दे क्या रहे हो? तुम्हें कैसे याद रखेगा? आपको ये जानकर हर्ष होगा कि
जब श्याम सुंदर दास जी सेवानिवृत्त हुए थे बीएचयू से, ये जानने की चीज़ है, सारी दुनिया में अकेली मिसाल है ये। तो अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसे बनाया जाए? हिंदी विभाग का। तो उस समय जो असिस्टेंट थे रामचंद्र शुक्ल जी थे और ना जानते हो तो जाने रामचंद्र शुक्ल जी इंटर फेल थे और उसमें बीए होना ज़रूरी था। अब समस्या आ गई कि ये तो ग्रेजुएट नहीं है, नहीं बन सकते। लेकिन मालवीय जी विद्वानों की बहुत कद्र करते थे। वो शुक्ल जी को ही बनाना चाहते थे। मीटिंग बैठी, सबकी मीटिंग बुलाई उन्होंने। फिर मालवीय जी ने कहा कि इस समस्या का हम समाधान कर देंगे। लोगों को आश्चर्य हुआ, ये क्या समाधान कर देंगे? बोले हमें अधिकार है, हम उनको ऑनरेरी डिग्री दे देंगे। बीए की देना चाहें, डीलिट देना चाहें, दे देंगे उनको। तो कहते हैं जब शुक्ल जी को पता चला तो उन्होंने मना कर दिया कि आप मेरा प्रमोशन करें या ना करें, मैं मानद डिग्री नहीं लेना चाहता। तो शायद कह रहा हूँ कदाचित ये प्रथम उदाहरण है संसार में कोई इंटर फेल महापुरुष बीएचयू का 16 वर्ग मील में यूनिवर्सिटी उसका अध्यक्ष रहा हो। तो क्यों इतना काम किया है शुक्ल जी ने, इतना काम किया है श्याम सुंदर दास जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने, अब वो देखने को ही नहीं मिलते। ऐसे वैसे विद्वान अब देखने को नहीं मिलते। तो अब मैं ये कहता था लोगों से कि देखो सरकार को क्या पता था मेरा ग्रंथ अदालत में जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक मेरी श्रद्धांजलि होगी। यहाँ हम ये भी विचार करें कि जितने भी संत हुए हैं, भारत में बहुत हुए हैं संत। राम के भक्त देख लें आप, श्री कृष्ण के भक्त देख लें, देवी के भक्त देखें और बहुत अद्भुत। तो मैं आपसे कह रहा था कि चूंकि विलियम हेस्टी साहब पढ़ा रहे थे और अतीन्द्रिय आनंद की बात आ गई, तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तो नरेंद्र नाम है विवेकानंद जी का, ये खड़े हो गए। इन्होंने कहा सर ये अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है? प्रिंसिपल साहब ने बड़े गौर से देखा नरेंद्र को। 12वीं में थे, 18-19 साल के थे उस समय। बहुत गौर से देखा उन्होंने नरेंद्र को और उन्होंने अपनी अपनी कमजोरी स्वीकार की। हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए अपनी कमजोरी। उन्होंने कहा बेटे अतीन्द्रिय आनंद को मैं समझा नहीं सकता, ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, अनिर्वचनीय है। हाँ, अगर तुम्हें अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो मैं एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूँ आप। अब नरेंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन व्यक्ति है? तब उन्होंने कहा दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस को इसकी अनुभूति है। तो आप देखो 7 समुद्र पार के व्यक्ति को, विवेकानंद को नहीं पता रामकृष्ण परमहंस का, वो रामकृष्ण परमहंस का नाम उनको बता रहे हैं। और फिर तो संसार जानता है, रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा ली उन्होंने और सारे संसार में नाम कर दिया। यहाँ एक बहुत दिन से ये चला आ रहा है। अभी राजकुमार सेवक जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया। उनका कोई परिचित व्यक्ति है, वो मथुरा वृंदावन गया था। बोले गुरुजी एक बात है। गुरुजी कहते हैं वो भी। मैंने कहा कहें सेवक जी? बोले ये व्यक्ति वहाँ गया था और ये कह रहा था कृष्ण को तो कोई पूछता ही नहीं मथुरा वृंदावन में। सब राधे ही राधे करते हैं। तो मैं एक दिन 4 से 6 मैं बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देता हूँ, आराम करता हूँ। तो उसका फ़ोन आ गया जिसके बारे में उन्होंने बताया था।
बोला साहब ये राधा कहाँ से आई, कैसे आई? तो मैंने उससे कहा मेरा ग्रंथ है श्री कृष्ण कीर्ति कथा, सेवक जी से लेके पढ़ लेना, करीब 65 पेज में इस समस्या का समाधान है। तो अब ये प्रश्न लोग बहुत करते हैं कि राधा का क्या संबंध है? मीरा को समझने से पहले ये समझ लें कि राधा का क्या संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। एक तो जो भक्ति है, ये मानसल नहीं है, ये अलौकिक है, ये आत्मा के स्तर पर है। इसको आप यूं समझें, संत मीरा जब आई मथुरा, तो उन्होंने जीव गोस्वामी के दर्शन करने चाहे, जो चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में थे। आश्रम में थे, वो अपने मंदिर से आ चुके थे। उन्होंने मना करा दिया ब्रह्मचारी से, कह देना स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। अब बिल्कुल ऐसी आशा नहीं थी, कोई इस तरह का व्यवहार भी करेगा, और वो भी संत, जिसके बारे में है कि वो प्रभु के निकट पहुंचा देगा। तो मीरा ने कहा तुम हमारा नाम लेना, और वो चला गया कि वो अपना नाम मीरा बता रही हैं। तो उन्हें कुछ झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा फिर ठीक है, वे मना कर दो। वो बेचारा फिर आया, छोटी उम्र का बालक था, कि गुरुजी ने मना कर दिया है और यही कहा हम स्त्रियों को से नहीं मिलते हैं। तो मीरा ने कहा अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, इन्हीं शब्दों में कहना जिन शब्दों में मैं कह रही हूं। अविदा लक्षणा व्यंजना 3 शक्तियां होती हैं, सीधे साधे अविदा में कहना। वो पूछेंगे मीरा गई, तो आप ये कहना वो एक प्रश्न का उत्तर चाह रही है, तब जाएंगे। और मेरा प्रश्न ये है, उनसे कहो क्या वे पुरुष हैं? अब वो बालक नहीं समझा, तो मीरा ने कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, ये प्रश्न तुम्हारे स्तर से ऊंचा है। वो गया और उसने धुक धुक उन्हें भी हो रही थी जीव गोस्वामी को। बोले गई क्या मीरा? बोले मीरा गई नहीं है, वो ये कह रही है ये प्रश्न है, इसका उत्तर लेकर आओ। क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा है क्या आप पुरुष हैं? उन्हें बहनों भाइयों अपनी भूल का आभास हुआ, एहसास हुआ, और वो आए और उन्होंने मीरा से क्षमा मांगी। तो मीरा जी ने उनसे कहा कि मैं तो ये समझती थी ब्रज में, ब्रज का मतलब सारे संसार में, मैं तो ये समझती थी ब्रज में एकमात्र पुरुष भगवान कृष्ण ही हैं। तुम भी पुरुष हो, तुम्हारा ज्ञान तो बड़ा विलक्षण है। अब यहाँ चूंकि वर्मा जी, क्या नाम है उनका? शैल वर्मा नाम है क्या? क्यों स्मिता जी, शैल जी, वर्मा नाम है जी, उनका क्या? विशाल वर्मा। हाँ, जी, 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 जी। अब वर्मा जी भी सुनती हैं कभी कभी। हुँ, तो 15वें अध्याय में पुरुष की व्याख्या है, गीता के 15वें अध्याय में। भगवान ने कहा अक्षर अक्षर 2 सत्ताएं हैं, नाशवान चीजें सब क्षर हैं, आत्मा अक्षर है, नाश नहीं होता। लेकिन इन दोनों से परे पुरुषोत्तम है, जो सारे संसार में प्रविष्ट होकर उनका पालन पोषण संरक्षण कर रहा है। तो जो पुरुष है बहनों और भाइयों, वो एक है, वो ईश्वर है सबका, और वो सबका पति है। ओम हिरण्यगर्भा समृताग्रे भूतस्य जातः पतिर एक आसीत। तो यहाँ पति का अर्थ परमात्मा है। यहाँ हाड़ मांस के व्यक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है।
उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, हाँ, सारी जीवात्माएं दर्शन में पत्नियां हैं और इन सब का पति परमात्मा है। एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कहते हैं भगवान कृष्ण तो कभी नहीं आए, ब्रज में कभी नहीं लौटे, 11वें वर्ष में गए थे, कभी नहीं लौटे। कभी नहीं लौटे। 125 वर्ष का जीवन है भगवान का। हुँ, तो ये आता है एक बार, कहीं एक मेला था, जैसे गंगा जी का लगता है, हुँ, तो उस मेले में राधा जी आई हुई थी। अब काफ़ी उम्र हो गई थी, वृद्धावस्था थी। भगवान कृष्ण से राधा 14 वर्ष बड़ी भी हैं। तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि तुम राधा जी को कई बार पूछती हो, राधा जी आई हैं, मैं ले आऊँ आपके पास? और रुक्मिणी जी को बड़ा अच्छा लगा। ये जो कथा है गर्ग संहिता में है। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि मेरी पत्नी आपका दर्शन करना चाहती है। राधा जी ने कहा, चलो मोहन, इससे अच्छी क्या बात है। अब वो आई, रुक्मिणी ने चरण स्पर्श किए, उनका स्वागत किया और भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा रुक्मिणी से, आप हृदय खोलकर बात कीजिए, मैं जा रहा हूं और काफी देर में आऊंगा। ये मनोवैज्ञानिक बात थी। जब हमारी स्त्री का या पत्नी का, बहन का, बेटी की कोई सहेली इस तरह आ जाए और जगह कम हो तो आदमी को हट जाना चाहिए वहां से। ये बड़ों से सीखना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा भी है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनाः सा यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अब वो बेफिक्र हो गए कि भगवान तो कह रहे हैं मैं बहुत देर में आऊंगा। तो रुक्मिणी ने बड़े संकोच के साथ कहा कि देवी मैं एक बात पूछना चाहती थी आपसे। उन्होंने कहा, निसंकोच पूछो। बोले, मैंने सुना है आप श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। अब प्रश्न तो कर दिया, लेकिन रुक्मिणी घबरा भी रही थी, क्या प्रतिक्रिया होगी उन पर। तो उन्होंने कहा, देवी राधा ने, फिर प्रश्न करो दोबारा। बोले, मैंने सुना है आप श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। राधा जी ने कहा, रुक्मिणी, मैं एकमात्र श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूं। करती थी का मतलब अब नहीं करती, मैं प्रेम ही उनसे करती हूं। अब रुक्मिणी भी बड़ी विदुषी है, बहुत पढ़ी लिखी है। अब प्रश्न हुआ कि दूसरा प्रश्न करें ना करें, चूंकि जिन्हें श्री कृष्ण सम्मान देते हो राधा को, तो वो कितना श्रद्धास्पद रही होंगी। तो उन्होंने ही कहा, राधा ने, अभी तुम्हें कुछ और पूछना है, संकोच मत करो, पूछो। तो बोले, मैं ये, मेरे मन में ये जिज्ञासा है, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, जिज्ञासा है कि प्रेम तो आपने श्री कृष्ण से किया और श्री कृष्ण ने आपसे किया, लेकिन विवाह उन्होंने मुझसे किया। कहता मार्मिक प्रश्न है, दो स्त्रियों के बीच में आप कल्पना करें, ये कहता मार्मिक प्रश्न है। तो देवी राधा ने जो उत्तर दिया, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का विषय, इंद्रियों से परे का विषय। उन्होंने कहा, देवी रुक्मिणी, सूर्य कितने हैं? बोले, एक है सूर्य। चंद्रमा कितने हैं? चंद्रमा भी एक है। तो उन्होंने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। सूर्यो यथैको बहवो दृशा स्युः, चंद्रो यथैको बहवश्च कोराः, श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथैको भक्तो भगन्यो बहवो वयम च। जिस प्रकार से सूर्य एक है
उससे प्रकाश ग्रहण करने वाले अनेक हैं, असंख्य हैं। चंद्रमा एक है, उससे प्यार करने वाले चकोर असंख्य हैं। उसी प्रकार से सृष्टि के नायक श्री कृष्ण एक हैं, उनसे प्रेम करने वाले असंख्य हैं। और इसमें तो मुझे प्रसन्नता होनी चाहिए कि जिनसे तुम प्रेम करती हो, उनसे ही मैं प्रेम करती हूँ। इसमें ईर्ष्या कहाँ है? तब उन्होंने लगा, अरे! ये तो प्रेम बहुत उच्च कोटि का है। ये मानसल प्रेम नहीं है, ये सामान्य स्त्री-पुरुष का प्रेम नहीं है। अभी और भी ज्ञान चक्षु खुलने थे। रात्रि को राधा जी वहीं रुकीं और सुबह को रुक्मिणी जब भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने आईं, तो दोनों चरणों में छाले थे भगवान के। अब वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई रुक्मिणी। आप कहीं दूर पैदल चले गए थे? नहीं, मैं तो यहीं सात्विकी के डेरे में बैठ गया था। तो आपके पैरों में छाले कैसे हो गए जब आप कहीं गए नहीं हैं? तो भगवान ने कहा, आपकी वजह से हुए हैं छाले। अब वो बोली, एक तो राधा जी के उत्तर से वो बहुत एक तरह से संकोच में आ गई थी। अब ये दूसरा दृश्य आ गया कि मेरी वजह से छाले कैसे हैं आपके? तो श्री भगवान ने कहा, आपने राधा जी को सोते समय दूध पीने को दिया था? हाँ, दिया था। वो बहुत गर्म तो नहीं था। अब रुक्मिणी को ध्यान आया, कुछ लोग तो बहुत गर्म पी लेते हैं, कुछ लोग उसको ठंडा करके पीते हैं, कुछ सामान्य अवस्था में पीते हैं, ना ज़्यादा गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा। तो उन्होंने कहा, प्रभु दूध तो कुछ गर्म था। मुझे उनके स्वभाव, उनकी रुचि, प्रकृति का पता नहीं था। मैंने कहा, देवी मैं दूध लाई हूँ। तो उन्होंने चषक, चषक माने प्याला, उन्होंने चषक अपने हाथ में नहीं लिया। मुझसे कहा, मेरे होठ से लगा दो। तो चषक प्याला तो रहा देवी रुक्मिणी के हाथ में और होठ लगा दिए देवी राधा ने और दूध था बहुत गर्म। उन्होंने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं और वो गर्म ही दूध पी गई। तो भगवान के शब्द हैं, श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंद ही विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंघ्रा उच्छाल कास्ते मम प्रोच्छलंते। तुमने जो गर्म दूध पिलाया उनको, उनका हृदय तप्त हो उठा और उनके हृदय में मेरे चरण कमलों का सतत निवास है। इसलिए ये प्रतिक्रिया यहाँ प्रतिफलित हुई है। तो इन उदाहरणों से हम देवी मीरा के प्रेम को, देवी राधा के प्रेम को समझ सकते हैं कि ये सामान्य प्रेम नहीं है। और हमारे अपने समय में देखो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राधा को इष्ट मानते हैं। वो राधा बाबा हैं वहाँ गोरखपुर में, वो उनको इष्ट मानते हैं। ऐसे कई लोग हैं, उन्होंने बहुत राधा जी की ही उपासना की है। और राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है कि अगर नारी कहीं नर के बराबर हुई है पूरे विश्व में, तो वो केवल ब्रज में हुई है और वो भी कृष्ण के साथ हुई है। अगर आपने बौद्ध धर्म को ठीक से, मैं याद दिला रहा हूं आपको, ये नहीं कह रहा आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो भगवान बुद्ध जब चरमोत्कर्ष पर था उनका आंदोलन, तो उनकी माँ तो मर गई थी, मौसी ने पाला था। वो भी भिक्षु होना चाहते थे और जो उनका चचेरा भाई था, उनका आनंद नाम था। आनंद कहते थे, मौसी को दे दीजिए आप दीक्षा। वो मना करते थे। एक बार मौसी बहुत रोने लगी आनंद के सामने। आनंद का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, प्रभु बहुत रो रही थी, उन्होंने ही तो पाला है आपको।
आप क्यों इतने निष्करुण हो रहे हैं? तो भगवान बुद्ध को उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा पूर्वक संघ में स्त्रियों को प्रवेश की स्वीकृति देनी पड़ी। और ये भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक शब्द हैं। मेरा धर्म जो 5000 वर्ष तक चलता, अब 500 वर्ष बाद ही विकृत होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है, वो जानते हैं कि हीनयान से महायान निकला, महायान से और दुर्गति हुई, उसमें सहजयान, वज्रयान, उसमें मत्स्य, मुद्रा, मीन, मांस, सुरा, ये सब सम्मिलित हो गई और वो जो इतना पवित्र धर्म था, वो भ्रष्ट हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक दिन ऐसा भी आया जब एक-एक मठ में 1-1 लाख स्त्री पुरुष भर गए। फिर पतन ना होता तो क्या होता? तो जो वासना को नहीं जीत सकता, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जो राधा जी का प्रेम है, जो मीरा जी का प्रेम है, वो अद्भुत है। कुछ लोगों ने गलत बातें जोड़ रखती हैं मीरा जी के साथ। मैंने शायद एक बार और बताया आपको, ये रामधाम कोठरा है प्रतापगढ़ में, वहाँ एक मानस सम्मेलन था, मैं भी चला गया उसमें। तो कोई लखनऊ से आए हुए थे, वो बड़ा मस्त होके गा-गा के राधा का ब्याह सुना रहे थे और फिर अकबर से भेंट सुना रहे थे उसके। पब्लिक भी झूम रही थी। जब मेरा बोलने का नंबर आया, तो मैंने उनके चरणों में निवेदन किया कि ये बात इतिहास विरुद्ध है जो आप कह रहे हैं। अगर आपको ब्याह ही दिखाना है तो रुक्मिणी से क्यों नहीं दिखाते आप? यहाँ मैं इतना और बता दूं आपसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में राधा कृष्ण का विवाह दिखाया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। ये ध्यान रखने की चीज है, कम जानते हैं इस बात को लोग। दिखाया गया है वहां पर विवाह, लेकिन साथ में ब्रह्मवैवर्त पुराण ये भी कहता है, वृषभानो वैश्यस्य साचा कन्या बभूव सार्धरायण वैश्यन तत्संबंधम चकार स कृष्ण माति यशोदाया रायणस्तत्सहोदरः। वृषभानु वैश्य की कन्या थी राधा, सार्धरायण वैश्यन, रायण वैश्य से उनका विवाह हुआ और कृष्ण मातु यशोदाया रायण सहोदरा, कृष्ण की माता यशोदा के रायण सहोदर थे। इस तरह वो भगवान कृष्ण की लौकिक रिश्ते में मामी लगी, मामा की पत्नी लगी। इसको भी वो स्वीकार करता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो यहाँ मैं देख रहा था, ये अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री गए तो मीरा का थोड़ा सा अभिनय किया था इन्होंने, हेमा मालिनी ने। लेकिन जब ये युवा थी हेमा मालिनी, तो अगर आपने देखी हो तो एक पिक्चर आई थी इन्हीं पर और मैं दिल्ली में था मेरे मित्रों के साथ, मैंने वो देखी थी। तो उसमें हेमा मालिनी मीरा बनी, तब ये युवा थी, बहुत निखरा इन पर रूप। तो उसमें भी ये गलती दिखाई गई, इतिहास की दृष्टि से गलत है वो दृश्य कि मीरा जब मथुरा आई, मथुरा थी, बहुत दिन रुकी हैं, तो अकबर दर्शन करने आए हैं और अकबर ने अपने गले का हार उनको दिया है। और वही प्रतापगढ़ में महाराज यही सुना रहे थे कि अकबर ने गले का हार दिया मीरा को। तो मैंने उनसे कहा, ये बात गलत है, तथ्यों से परे है। मीरा जी का जन्म सन 1498 में हुआ है और अकबर का जन्म 44 वर्ष बाद हुआ है, सन 1542 में। मीरा जी का स्वर्गवास सन 1548 में हुआ है
उस समय अकबर 6 वर्ष का बच्चा था। अकबर मथुरा, वृंदावन, ब्रजभूमि आया है, इन सब से मिला है, वो वल्लभाचार्य से, नरहरिदास जी से मिला है, आदर किया है उसने इनका। तो वो जो सन है वो 1562 है। मीरा जी के स्वर्गवास के 14 वर्ष बाद अकबर मथुरा वृंदावन आया है। तो मैंने कहा ये इतिहास की दृष्टि से भयंकर भूल कर रहे हैं आप लोग। कोई मुलाकात नहीं है अकबर की। दूसरी भूल आप ये कर रहे हैं कि जो गले का हार है वो सेवक को दिया जाता है। ये तो एक तरह की, क्या कहना चाहिए, उसे कृतार्थ करके दे रहे हो आप। मीरा स्वीकार नहीं करती अगर वो हार देता भी, क्योंकि अर्थ बदल जाता है। पुरुष का हार स्त्री पहने अर्थ बदल जाएगा। और वो क्या हार पहनेगी तुम्हारा? वो तो हिंदुओं के सबसे बड़े राजघराने की पुत्र वधू हैं, महाराणा संग्राम की पौत्र वधू है वो क्या हार पहनेगी? सारा राजपाट छोड़कर तो वो संत बने हैं। तो उस दृष्टि से भी ये गलत है। अभी जब आपने मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, सब लोग बड़े जागरूक हैं, उस दिन बड़ी अच्छी स्पीच दी उन्होंने, लेकिन इतिहास की दृष्टि से एक गलती वो भी कर गए, और वो ये, उन्होंने मीरा जी को रविदास जी की शिष्या बता दिया। ये बहुत प्रचलित बात है, इसलिए लोग कह देते हैं। अब उन्हें कोई इतिहास में एमए पीएचडी डिलीट थोड़ी करनी है, कह देते हैं। बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, ये बात भी इतिहास विरुद्ध है। रविदास जी का जन्म सन 1376 का है। उसके 22 वर्ष बाद कबीरदास जी का जन्म है सन 1398 का। बहुत अशुभ था 1398 का वर्ष। कत्लेआम हुआ है उस समय हिंदुओं का, इस दुष्ट के द्वारा, तैमूर लंग के द्वारा। बहुत बदमाश था उसने, और तमाम हवा खराब हो गई थी, लाशें लाशें हो गई थी दिल्ली में। तो कबीरदास का जो जन्म है वो भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली था। कबीरदास के जन्म के पूरे 100 साल बाद मीरा का जन्म है 1498 में। और रविदास चूंकि 22 वर्ष बड़े हैं कबीरदास से, तो मीरा का जन्म, बहनों, भाइयों, बंधुओं, रविदास जी से 122 वर्ष बाद हुआ है, 1498 में। इसलिए वो समकालीन ही नहीं है। जब वो समकालीन ही नहीं है तो गुरु शिष्य होने का प्रश्न ही नहीं है। एक और भ्रांति मीरा के साथ लोग जोड़ देते हैं, उसको भी यहाँ ठीक कर लें। एक सज्जन बता रहे थे कि मैंने बड़ी रिसर्च की है और मीरा के खानदान वालों ने बुलाया रविदास जी को और यहाँ उनका कत्ल कर दिया। मैंने कहा, तुम ये जयंती मना रहे हो रविदास जी की, घृणा फैला रहे हो यहाँ पे बिना मतलब की बात। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बोले मैंने बड़ी खोज, तेरे खोज की है क्या? उठाए इतिहास तो वो समकालीन ही नहीं है। प्रश्न ये होता है कि मीरा के पदों में रविदास जी का नाम है, गुरु मिला रविदासा, तो वो चेयर बन जाती है, पद बन जाता है। जो भी रविदास जी की गद्दी पर बैठा होगा वो रविदास ही कहलाएगा। जैसे शंकराचार्य 4 होते हैं एक साथ, सब शंकराचार्य कहलाते हैं, लेकिन वो आदि शंकराचार्य नहीं है। मीरा जी की भक्ति में एक और चीज है। एक ऐसा अध्याय लिखा है मीरा जी ने जो मैं समझता हूं भारत में ही नहीं, विश्व में जिसकी कोई मिसाल नहीं है। आप मीरा का कोई भी पद पढ़ें, जो टीस, जो तड़प, जो आनंद, जो छटपटाहट मीरा जी के पद में है, वो सूर में नहीं है बहनों, वो तुलसी में नहीं है। और क्यों नहीं है इसका जवाब रजनीश ने दिया है, आचार्य रजनीश ने। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। सूरदास जी ने महाकाव्य लिखा है, सूरसागर। तुलसीदास जी ने भी महाकाव्य लिखा है, रामचरितमानस।
जो व्यक्ति महाकाव्य लिखेगा, वो परतंत्र हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा वो। कैसे वो परतंत्र हो जाएगा? वो परतंत्र हो जाएगा कथा का। आपकी कथा इतिहास विरुद्ध ना हो जाए, एक बात। दूसरी, देश काल परिस्थिति के विरुद्ध ना हो जाए। तीसरी बात, व्याकरण की दृष्टि से गलती ना हो जाए। छंद, अलंकार, रस न भंग हो जाए। तो वो जो महाकवि है, उसके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी होती है और वो बंधनों में बंधा रहता है। आप ही को तो आनंद आ रहा है, ये तो वो जानता है किन परिस्थितियों से वो गुजर रहा है। लेकिन बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, मीरा ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा है। मीरा ने पूर्ण समर्पण किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो तो उस बांसुरी के समान हो गई हैं जिसमें छिद्र तो मीरा हैं और स्वर साक्षात परमात्मा के हैं। इसलिए मीरा से ज्यादा सटीक, ज्यादा तड़प वाला छंद किसी का नहीं हो सकता। सूली ऊपर सहज पिया की किस विधि मिलना होए। आप जरा कल्पना तो करें, क्या कह रही हैं? आधी रात दर्शन देनो। उन्हें दर्शन दिया है भगवान ने, ऐसा नहीं है उन्हें दर्शन नहीं दिया, उन्हें भगवान ने दर्शन दिया है। मैं एक मित्र से कह रहा था, आपसे फिर कह रहा हूँ, हंसी की बात है, कोई इसको बुरा ना मान जाए, तो मजाक होती रहती है। मैंने कहा एक बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा राष्ट्रपति आर्य समाजी नहीं है, प्रधानमंत्री आर्य समाजी नहीं है, गृह मंत्री आर्य समाजी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री आर्य समाजी नहीं है, रक्षा मंत्री आर्य। तो वो हंस पड़े, बोले क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा कहना ये चाह रहा हूं कि वो मूर्ति पूजा में नहीं जाते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो शिलान्यास में नहीं जाते, बद्रीनाथ केदारनाथ में हाथ जोड़कर नहीं खड़े होते, अभिषेक नहीं करते, वो मना कर देते। इसीलिए एक बहुत नाजुक मोड़ पर मैं आपको ले आया हूं, बहुत नाजुक मोड़ पर। आप उसे कभी कल्पना करना अकेले में। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से पूछा रोमा रोला ने, नोबेल प्राइज विनर हैं वो, मैं भारत को समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं किसे पढ़ूं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं, स्वामी विवेकानंद से 2 वर्ष बड़े हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 के हैं, विवेकानंद 63 के हैं। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर सम्मान बहुत करते थे विवेकानंद जी का। तो उन्होंने कहा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, आप केवल 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 विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सभी कुछ सकारात्मक है, उनमें कुछ भी चीज नकारात्मक नहीं है, निषेधात्मक नहीं है। और जब उसने पढ़ा तो वो बड़ा चमत्कृत हुआ और उसने लिखा है कि 5000 वर्ष बाद, भगवान श्री कृष्ण के बाद, अगर किसी के व्याख्यानों में ऊर्जा बरसती थी, सूर्य की चमक थी, बिजली की कौन थी, तो भारत को विवेकानंद प्राप्त हुए। 30 वर्ष का फासला है मेरा और उनमें। आज भी जब मैं पढ़ रहा हूं तो कंपन हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं आकाश में उठ रहा हूं ऊपर जमीन से। जब वक्ता के मुख से वो सीधे गिरे होंगे श्रोता पर, तो कैसी हलचल हुई होगी, कैसा परिवर्तन हुआ होगा। तो विवेकानंद जी ने पूर्ण हिंदुत्व को लिया है। अगर कोई निषेधात्मक बोलता तो ये अंग्रेजों का ही काम हो जाता, यूरोपियन का ही काम हो जाता, हमारा पक्ष प्रबल नहीं होता। इसीलिए जिस पर भी प्रश्न हुआ है, रोमा रोला ने लिखा है, बिजली भी इतनी जल्दी करंट नहीं मारती,
जितनी जल्दी स्वामी जी उत्तर दे दिया करते थे। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा, एक स्त्री थी अमेरिका में और वो मुझसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर दीक्षा लेने लगी। तो मैंने उसको दीक्षा दे दी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला अब वो संसार से बोलती नहीं है, भगवान में ही मगन रहती है। तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, मैं आगे से किसी को इस तरह की दीक्षा नहीं दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद को दर्शन हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस को दर्शन हुए हैं, अलीपुर जेल में 1908 में योगी अरविंद को दर्शन हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के। तो मीरा जी को निश्चित रूप से दर्शन हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। अगर दर्शन नहीं होते तो आप सच माने, लोग 10 रुपए नहीं छोड़ते। कोई कैसे राजपाट छोड़ देगा, कोई सारा संसार कैसे छोड़ देगा। जाके सिर मोर मुकुट है मेरो पति सोई, ये बड़ी क्रांतिकारी घोषणा है, ये हर एक के बस की घोषणा नहीं है। और इतनी बड़ी परीक्षा तो बहनों किसी की नहीं हुई। वो विक्रमाजीत था जिसने उनको जहर दिलवाया, उस पंडे का भी नाम आता है जिसके द्वारा जहर भिजवाया गया, लेकिन वो भगवान कृष्ण उसको बचाते रहे। सर्प कहते हैं फूलों के हार बन गया और विष अमृत बन गया। स्वयं मीरा ने लिखा है, जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीबत मीरा हासी रे। ऐसी परीक्षाएं नहीं हुई किसी सामान्य भक्त की जैसे मीरा की हुई है। अंत में जो राजा बैठा मेवाड़ की गद्दी पर, उसे अपनी गलती का, अपने पूर्वजों की गलती का एहसास हुआ और उसने 100 ब्राह्मण भेजे। द्वारका में थी उस समय मीरा जी। उन्होंने कहा मेरी तरफ से क्षमा मांगना देवी से और कहना कि आप पहली स्थिति में स्वीकार करें रहना, भक्ति करें, यहाँ मंदिर भी बना हुआ है, यहीं भक्ति करें आप, लेकिन हम पर कृपा करें, आ जाएं आप। मीरा जी ने मना कर दिया बहनों। जब मना कर दिया तो ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया कि आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। अब बड़ी समस्या आ गई, भूखे प्यासे। तो मीरा जी के चरित्र में बहनों ऐसा आता है भाइयों, उन्होंने कहा अच्छा मैं दरवाजा बंद किए लेते हूँ मंदिर का, मैं अपने भगवान से आज्ञा लेती हूँ, अगर वो मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं चली चलूंगी आपके साथ। ये सुनकर उन लोगों को बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी सांत्वना हुई। अब आप देखें 100 ब्राह्मण बाहर बैठे हैं, द्वार बंद हैं, प्रतीक्षा हो रही है, मीरा अब निकलें, मीरा अब निकलें, मीरा अब निकलें। अंत तो गत्वा फिर लोगों को बुलाना पड़ा, पुजारियों वगैरह को। जब द्वार खोला गया एक विचित्र दृश्य था। मीरा जी जो साड़ी पहने हुई थी उसका छोर भगवान के मुख में था, वो प्रमाण के लिए था। वो जीवित समा गई भगवान श्री कृष्ण में। बहनों, भाइयों, बंधुओं, प्यारे बच्चों, 1,97,49,49,124 वर्ष में जो परीक्षा मीरा ने दी है वो कोई नहीं दे सका। दूसरी चीज, आप जिस भक्त की भी बात लें, आप राधा जी की बात ले लीजिए, आप अंडाल की बात ले लीजिए, रूप कुमारी की बात ले लीजिए, स्त्री भक्त बहुत हैं भगवान के, लेकिन वो रानियां नहीं थी। मीरा का स्थान इस बात में बहुत ऊंचा है कि उन्होंने सारा ऐश्वर्य छोड़कर भगवान का वर्ण किया था। हम जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो मीरा को नमन करेगा। जहां राजस्थान ने महारानी पद्मिनी दी हैं जो जौहर करती हैं, जहां राणा सांगा की पत्नी जो जौहर करती हैं वो दी हैं, जहां और स्त्रियां दी हैं, एक से एक बलिदान वाली स्त्रियां दी हैं,
तो लिखा है राम मनोहर लोहिया ने, बड़ा गजब का सेंटेंस है। क्या बलिदान देते देते, अग्नि में अपने को भस्म करते करते, क्या पद्मिनी ही मीरा बन जाती है? मैंने जब इसको पढ़ा सेंटेंस को, मैं दंग रह गया। मैंने कि लोहिया जी की सोच कितनी गहरी थी। जिस मेवाड़ ने पद्मिनी को नाट्य मंच पर उभारा, उसी ने मीरा को उभारा, और दोनों अलग छोर हैं। एक में त्याग की पराकाष्ठा है, एक में भक्ति की पराकाष्ठा है। हमें ये ध्यान रखना है, आज हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बहुत पीड़ा होती है। मैं आज एक देख रहा था, पता नहीं किसने बनाया था, वो हनुमान जी को हाथ जोड़ते हुए दिखाया है, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर से माफी मांगते हुए कि मुझे माफ कर दो, मैंने तो केवल एक ही सीता का उद्धार किया था, आपने तो सारे भारत का उद्धार कर दिया। ये क्या दिखाना चाहते हो? क्यों इतना अपमान करना चाहते हो? और भी बड़ी बेवकूफी की बातें आ रही हैं। एक बार मैं देख रहा था, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है मोबाइल कहीं कहीं, कि दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा देखें कुछ कहेगा। बेवकूफी की बात, 1 घंटे की कहानी, और गधे वधे सब उसमें आ गए। अरे मूर्खों, मुझे मूर्ख कहने का अधिकार नहीं है। तो ये देखो, उस समय तो स्वयंवर था ही नहीं, सीता का स्वयंवर कहाँ था? उनको यज्ञ में बुलाया था जनक जी ने, विश्वामित्र को केवल, उन्हें थोड़ी पता था लड़के आए हुए हैं दशरथ के, केवल यज्ञ में बुलाया था। और यज्ञ में किसी को, राजा को बुलाया ही नहीं था, साधु संतों का काम था उसमें। वो तो जब यहाँ पता चला ये प्रतिज्ञा है और ऐसी परिस्थिति बन गई विवाह की, तब राजा दशरथ हैं, वो कोई भी हो, तब उनको निमंत्रण गए हैं। जब हम शास्त्रों को छोड़ के बेवकूफी की बातों पर आ जाते हैं, अभी मैं कुमार विश्वास का देख रहा था, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं वो। पीछे जने क्या हो गया था, उनका विरोध भी हुआ था, भगवान राम पे कुछ कह दिया था, मुझे ध्यान नहीं क्या कह दिया था। लेकिन अब के मैं देख रहा था कि कृष्ण ने कर्ण को गलत ढंग से मरवाया। तुम्हें ये कहने का क्या अधिकार है कि कृष्ण ने कर्ण को गलत ढंग से मरवाया? भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता है, आप ध्यान रखें, जिसे भी मरवाया है, जिसे आप बैलेंस शीट कहते हैं, बैलेंस शीट प्रस्तुत की है उन्होंने। जब कर्ण ने ये कहा मैं रथ पर हूं, आप रथ पर हैं, मैं पैदल हूं, पहिया निकाल लेने दो, अन्यथा ये अधर्म युद्ध हो जाएगा। तो अर्जुन तो मान गए बहनों। भगवान ने पूछा कर्ण से, तुम्हें धर्म अधर्म का ज्ञान है? अभिमन्यु। हाँ, तो उन्होंने कहा मैंने सारे जीवन धर्म का पालन किया है। बोले जब आप 7 महारथी, एक को मार दिया था, भरतबल को मार दिया था, अर्जुन ने 6 महारथी रह गए थे। तो जब आप 6 महारथी और सारी अक्षौणी सेनाएं मिलकर अभिमन्यु को मार रही थी, तो वो रथ पर था क्या? अब तो छक्के छूट गए, रथ पर तो वो नहीं था। जब द्रौपदी को नंगा करने का आदेश तुम दे रहे थे कर्ण, दुर्योधन नहीं, कोई ते धर्मस्तदा गता, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? भगवान श्री कृष्ण का कहना यह है, इसको अगर नहीं समझेंगे तो गलती हो जाएगी। भगवान कृष्ण का कहना यह है, जो हिंसक व्यक्ति है, हजारों लोगों को मारता है, आप उसको मारकर उन निरपराध लोगों को बचा लें, ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये 10,000 योद्धाओं को मार देते थे, और जो ब्रह्मास्त्र नहीं जानते थे, नारायणास्त्र नहीं जानते थे, दिव्यास्त्र नहीं जानते थे, उन पर ये प्रयोग कर दिया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे पाप गिनाए हैं, और उनका अपना सिद्धांत है
कि जो धर्म का द्वेषी है, जिसने धर्म छोड़ दिया है, उसे मारना ही धर्म है, उसे जीवित छोड़ना ही पाप का प्रश्रय है। बहुत स्पष्ट गीता के 11वें अध्याय के 34वें अध्याय में कहा भगवान ने, तुम दुर्योधन को, जो बलात्कारी है, अत्याचारी है, कर्ण जिसका साथी है, दुशासन जो चीरहरण करता है, जो शकुनी ज्वारी है, तुम किसी को भी नहीं मार सकते जब तक तुम भीष्म और द्रोण को इतिहास के रंगमंच से नहीं उठा सकते। यही वो महापुरुष हैं जो रक्षा कवच बने हुए हैं। पहले एक कहानी आती थी, एक राक्षस नहीं मरता था, तो किसी ने बताया कि 7 समुद्र पार एक पेड़ है, पेड़ में पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता है, तोते में इसकी जान है, कोई उस तोते को मारे तब ये मर जाएगा। तो कोई गया और उसने वो उतार लिया, इतने में राक्षस आ गया। तो किसी ने कहा एक टांग तोड़ दो, तो वो एक ही टांग से लुढ़कता आ रहा, दूसरी भी तोड़ दो, फिर भी वो लुढ़कता हुआ आ रहा है। उसने कहा अब गर्दन मरोड़ दो, और जब गर्दन मरोड़ दी तो तोता इधर मरा, वो उधर मरा। तो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं, जो दुष्ट चीरहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं, डकैती डालते हैं, वो भी पाप के उतने ही भागी हैं जो धर्मात्मा बने हुए हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योद्धुरान मया हतास्तम जहि महाव्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान। आज हमें आवश्यकता है हम अपने ग्रंथों को ठीक से पढ़ें, चाहे कोई कुमार विश्वास हो या कोई हो, हम उसको रोकें। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगा दो। भगवान के ही शब्द, एक बहुत बड़ी बात तिलक जी ने कही, उसे कह के समाप्त करूं कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब मोक्ष की स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जयदयाल गोविंद का ने अलग कहा है, शंकराचार्य ने अलग कहा है, वल्लभाचार्य ने अलग कहा है, तिलक जी ने क्या कहा, ये ध्यान रखने की चीज है, फिर समाप्त करते हैं। तिलक जी ने कहा कि भगवान ने तो स्वयं कहा है, जब कोई परमहंस की स्थिति में आ जाए तो वो कर्म करे या ना करे, वो स्वतंत्र है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तिलक जी फिर कहते हैं, ये तो मैं तुम्हारी बातें सुन ली मैंने, लेकिन तुम भगवान से बड़े थोड़े ही हो। तिलक जी कहते हैं, भगवान ये कहते हैं, देखो अर्जुन, मुझे कुछ भी कर्म शेष नहीं है, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं है, तब भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। लोग मेरा अनुकरण करेंगे अगर मैं नहीं करूंगा, और मैं लोक की मृत्यु का कारण बनूंगा। इसलिए आदर्श पुरुष को कर्म करना ही चाहिए, चाहे उसको जितना ज्ञान। मैं बहुत इस स्मिता जी को आशीर्वाद दूंगा, बड़े लोगों को धन्यवाद दूंगा, बच्चों को प्यार करके ये कहूंगा कि इस तरह बहुत गंदी बातें आ रही हैं महापुरुषों के विषय में, धर्म के विषय में, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप हमसे भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की परेशानी आती हो, हम जिस योग्य हैं उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय श्याम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और निश्चित रूप से जिस तरह से कई बार विवादों में आ जाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, या किसी ने कुछ कह दिया और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो कौवा कान ले गया वाला चरितार्थ होता है कई बार, क्योंकि लोगों को सही बात है कि जानकारी नहीं है, सुनी सुनाई बातों को ही बस कई ध्यान रखते हैं, जबकि मूल ग्रंथों को पढ़ना उतना ही आवश्यक है। और इसीलिए इस कार्यक्रम को देखना सुनना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक कैप्सूल फॉर्म में है। और अगर कोई विद्वान हमारे आसपास हैं, हमें सानिध्य प्राप्त हो सकता है, तो हमें लगता है कि ज़रूर वो काम करना चाहिए, क्योंकि ये अपने जीवन के साथ-साथ और बहुत सारे लोगों के लिए भी एक अच्छा काम होगा। और रही बात कर्म करने की, तो हम तो लगातार कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट आज नहीं है, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। और लोग बहुत बहुत सुनते हैं,
और बाद में भी सुनते हैं, तो जब भी आप सुने, देखें कार्यक्रम को, तो अपनी भावों को शब्दों में आप ज़रूर व्यक्त कीजिए, हमें इंतज़ार रहता है। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत जय शुक्रिया आपको, क्योंकि आपके ज्ञान का लाभ हमें तो मिल ही रहा है और इस चैनल की वजह से और इस कार्यक्रम की वजह से लोगों तक पहुँचाने का एक सफल आयोजन चल रहा है और चलता रहेगा सतत, बस यही प्रार्थना है। बस, जय तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं नए विषय के साथ में। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहें, कुछ कार्यक्रम आपके समक्ष आते रहेंगे और आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय जय हिंद, जय जय भारत। जय हो जय श्री कृष्ण।